अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, सिर झुकाते हैं मेरे परमेश्वर, और आपसे विनती करते हैं प्रत्येक विश्वासी बेटे बेटियों को, पति पत्नी परिवार को, सबको परमेश्वर आप अपने हाथ के नीचे आशीष दें, बरकत दें। वो घातक बीमारियों से बचाएं मेरे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें, तमाम देखन देखी शक्तियों से छुटकारा मिले। तेरे लोग मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले आशीषित हो। आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपना सर झुकाते हैं और आशीष चाहते हैं। तेरे शक्ति, तेरी सामर्थ के द्वारा तेरे लोग भर जाएं, लोग तेरी सच्चाई को जाने मेरे परमेश्वर और उद्धार पाए, और पिता परमेश्वर तेरे राज के वारिस हो जाए। लोग तो जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें। यीशु मसीह, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन। तो आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे, और प्रार्थना में हम लोग शशि के साथ आगे बढ़ेंगे प्रार्थना के साथ। लीजिए। धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पवित्र दिन में यीशु राजा, हम सब परमेश्वर एक मन के होके तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर, और अपनी शरण में बैठने का परमेश्वर स्थान दें प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हमारे होठों से निकली आवाज को सुनना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु राजा मेरे पिता। बहुत से बहन भाई मेरे परमेश्वर आज का दिन नहीं देख सके मेरे परमेश्वर। तूने हम सबको संभाल के रखा, जिंदा रखा, दुख तकलीफों से परेशानियों से बचा के रखा पिता। इस बात के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम देखते हैं प्रभु, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको कुछ नहीं दे सकते पिता, लेकिन मेरे परमेश्वर हम अपनी आत्मा की गहराइयों से पिता तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। इन्हें ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि यीशु राजा तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे पिता, और इससे ही आप खुश होते हैं मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर, और जितने रास्ते में हैं मेरे पिता उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। उन्हें तू संभाल के लेके आ मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, जितने अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं पिता, उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा मेरे परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करे पिता, क्योंकि तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा हाथ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर। प्रत्येक को छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर। उसके मन और हृदय को जांचना परमेश्वर, उसके अनुसार मेरे परमेश्वर उसके लिए कार्य करना मेरे परमेश्वर। जो दुखी है मेरे परमेश्वर पिता, परेशान है मेरे प्रभु जी, उसे मेरे परमेश्वर तू अपनी शांति से भरना मेरे परमेश्वर। जो बीमार है मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट देना और छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है पिता, उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। शैतान के सताए लोगों को मेरे परमेश्वर तू संभालना मेरे परमेश्वर, और उन्हें चंगाई देना मेरे परमेश्वर। जिन घरों में कलेश रहता है उन्हें कलेश से छुटकारा देना। जितने लोग पिता नशे में लथपथ है मेरे प्रभु, उन्हें नशे से छुटकारा देना मेरे पिता। उन घरों में मेरे पिता तू अपनी आशीष उड़ेला मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी देना मेरे परमेश्वर। जितनी बहन बेटी गर्भवती है मेरे पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभालना मेरे परमेश्वर। बबली को भी तेरे हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर।
जो भी उसके बच्चे की परमेश्वर नार में क्लॉट है, यीशु तेरे नाम से सारे क्लॉट खुल जाए मेरे परमेश्वर। उसे पूरे टाइम तक संभालना मेरे परमेश्वर। ये तेरी दी हुई आशीष है पिता, और तूने ही उसको संभालना है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे पिता। अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता। अपनी आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छूकर अभिषेक करना मेरे पिता। बोलने का हियाब देना मेरे पिता। आज के प्रभु भोज पर पिता तू अपनी आशीष उड़ेना परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता सही रीत से उसे लेते पिता, उनको तू आशीषों से भरना, दुख तकलीफों से बचा के रखना मेरे पिता। कोई भी मेरे पिता अनुचित रीत से प्रभु तेरी मेज में शामिल ना हो मेरे पिता। हर एक अपनी गुनाह गलतियों को परमेश्वर अंगीकार करे परमेश्वर, और तेरी मेज में शामिल हो पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते पिता। तू मार्ग सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा हम उद्धार पाते हैं प्रभु। तेरे बताए रास्ते पे चले, तेरे वचन से दाएं और बाएं न जाए मेरे परमेश्वर। बेटे के यार असनाब रिश्तेदारों पर आशीष देना पिता। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों को संभालना पिता। उनके मनोरथों को पूरा करना मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक की जरूरत आवश्यकता को पूरा करना। हर एक बिजनेसमैन को पिता उसके बिजनेस में आशीष देना। हर एक जॉब वाले को आशीष देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखना मेरे पिता। बुरे लोगों से बचाना मेरे परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़े कलेश से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को तो अपनी सच्ची शांति से भरना पिता। तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। आज की परमेश्वर तेरी आत्मा पिता भरपूरी से कार्य करे मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मेरे परमेश्वर तेरे नाम में मांगते हैं परमेश्वर। जहाँ जितने लोग पिता सुनते हैं, जितने लोग परमेश्वर तुझ पर विश्वास रखते हैं, देश में विदेश में मेरे परमेश्वर, सभी पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा हो। जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। मेरे परमेश्वर और अपने लोगों को मेरे परमेश्वर उन्हें अपने हाथ के नीचे आशीष भी दी है। हर जन मेरे परमेश्वर आशीषित हो जाए। जो जैसा सोच कर आता है, जो जैसे मन में विचार लाता है प्रभु, उसके लिए वो सारे काम सफल हो। उत्तम आशीष तेरी ओर से आती है। तो प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम, आमीन। अपना हाथ उठाए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज प्रभु भोज है, हम लोग प्रभु भोज की सेवा में जाएंगे आगे। आप 26 उसकी 26वीं आयत, जब वो भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। लूका की पुस्तक 22:19 में लिखा है, फिर उसने रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसने तोड़ी, उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में यही किया करो। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही रोटी है, एक ही प्याला है और एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने इस भोज पर, इस मेज पर बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हैं और समय पर शुरू करते हैं। मसीह अंगीकार के ठोस तत्व, मसीह अंगीकार के ठोस तत्वों के बारे में देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 उसकी 8वीं आयत, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को सत्य नहीं। हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं
बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर है। कोई कहे करे मैंने तो आज तक कोई पाप ही नहीं किया, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। परमेश्वर झूठा नहीं है। मनुष्य पाप करने के बाद भी कहता नहीं मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो समय पे सारे काम करता हूँ, मैं तो दिन में 3 बार दुआ करता हूँ, 10 बार बाइबल पढ़ता हूँ, अपनी भेंटें देता हूँ, अपना दशमांश देता हूँ, मेरे तो अंदर कोई कमी है ही नहीं। हमने मान लेना है हम मनुष्य हैं, मुझ पापी पर परमेश्वर दया कर। हालेलुया। और उसका वचन हमें चिताता है, उसका वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन का एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। इसमें लिखा है मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी मदद करूंगा। यदि तुम ये वचन पढ़ते हो तो तुम्हारी रक्षा भी होगी और तुम्हारी मदद भी होगी। तुमने पढ़ा है कि वह तेरे अन्न जल धन पर आशीष देगा, तो वो आशीष देगा। तुमने पढ़ा है कि वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देगा, तो वो परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देगा। आपके हर एक बुरे काम को प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं तेरे गुनाह, गलतियों को, पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। अकड़ कर हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, परंतु हम लोग घुटने पर चले जाएं, ना चाहते हुए भी कहें प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पे दया कर, मेरे बेटे बेटियों पे दया कर, मेरी पत्नी पे दया कर, मेरे माता पिता पे दया कर, तो हो सकता है उसका शक्तिशाली हाथ पूरी फैमिली को संभालने की आज भी सामर्थ्य रखता है। हम लोग परमेश्वर से डरें, ऐसे डरें मानो तलवार तुम्हारे ऊपर लटकी है। यदि आप डरेंगे परमेश्वर से तो उसके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, और यदि तुम्हारे अंदर उसका डर है ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर से नहीं डरेंगे तो हमारे पास उद्धार भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। हम लोग झनझनाती हुई जहां जो ठनठनाता हुआ पीतल है। ये जीवन एक बार मिलता है। बहुत लोग अपने तजर्बे से बोलते हैं, आमीन। जो तजर्बा आज 60 साल, 70 साल, 80 साल के व्यक्ति के पास है, वो तजर्बा आज 20 साल के बच्चे के पास नहीं है, 25-30 साल वाले बच्चे के पास नहीं है ये तजर्बा। आमीन। कोई ये ना सोचे अरे मेरे माँ बाप तो अनपढ़ हैं, मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, मैंने तो बहुत सारी डिग्रियां कर रखी हैं। तेरे जो माँ बाप हैं उनके मिलन से जो तू धरती पर आया है वो तेरा बाप है, वो तेरी माँ है। हमेशा उनके आगे झुके रहना। आमीन। परमेश्वर भी कहता है जब तूने अपने माता पिता को देखा उनके ही तू आज्ञा का पालन नहीं, मेरा अनदेखे परमेश्वर का क्या पालन करेगा। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं परमेश्वर से बहुत डरता हूं। रात को भी 3-4 बार सिर झुकाता हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। कुछ भी मुझसे गुनाह गलती मुझे अभी क्षमा कर। उसके बाद जब मैं अपने बिस्तर पे जाता हूं बस लेटा, नींद शुरू, क्योंकि मैंने अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दिया है। आपको कैसा भी दर्द है, आपको कैसी भी चिंता है, आपको कैसी भी पीड़ा है, आपको कैसा भी लेन देन करना है, आपके पास नहीं है। परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इंतजाम करने वाला, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हम इस हाथ बोते हैं और इस हाथ काट भी लेते हैं हम सब। हालेलुया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमने बोया और काटा भी है? बहुत हाथ उठे हैं, मैं भी आपके साथ हूं। हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं। जब परमेश्वर वो कहता है प्रभु, तो हमको वो काम करना चाहिए। उसमें लेट करना शैतान की ओर से हो जाता है।
आपकी अगुवाई हुई, मैंने ये काम करना है, उसमें लेट नहीं होना, करना है, नहीं तो शैतान तुम्हारे मन को बदल देगा। शैतान नहीं चाहता कोई भी परमेश्वर का काम करे। हालेलुया, तत्पर रहें। मसीह अंगीकार का जो ठोस तत्व है, मैंने पाप किया है और मुझे परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। मुझसे पाप, मुझे परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तो आप ऐसे भी ना करें कि हर दिन पाप करें, हर दिन क्षमा मांगे। महीने में 30 दिन होते हैं, गलती से एक आध बार पाप हो जाए, कोई बात दिमाग से आ जाए बुरी, तो 50 बार नाक रगड़ना। मैं भी रगड़ता हूँ, हम इंसान हैं। कोई बुरी सोच आ जाती है किसी के प्रति, प्रभु ये कैसे आ गए, इसको हटा। परमेश्वर खुश होता है इन बातों से। परमेश्वर खुश होता है, मेरा बेटा पश्चाताप कर रहा है, मेरा बेटा अपना सर झुका रहा है, मेरा बेटा अपनी नाक रगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। अकड़कर हम परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, तो झुककर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जीते जी अपना उद्धार कर सकते हैं और हम उसके राज्य के वारिस बन सकते हैं। वो हमारे परिश्रम का फल देने वाला है। वो परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में चलने वाला अंधकार में ठोकर खाकर नहीं गिरता। हालेलुया, आमीन। वो हमको अधर्म से शुद्ध करने वाला विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने कभी पाप नहीं किया, पाप रहित है, जिंदा परमेश्वर है। आप उसके साथ जुड़ जाएं। आप उद्धार पाए हैं, अपने उद्धार को बिगड़ने ना दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और मेरा एकमात्र व्यक्तिगत उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और मेरा एकमात्र उद्धार करता है। इस दुनिया में अवतार बहुत हुए, कोई किसी के लिए नहीं मरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन। हमको अपने पिता का वफादार बनना है, हमको अपने पति का वफादार बनना है, हमको अपनी पत्नी का वफादार बनना है, हमको अपने बेटे बेटियों के लिए वफादार बनना है। हालेलुया। कई बार माँ बाप किसी अच्छी चीज को नहीं खाते, परंतु वो अपनी औलाद को खिलाना पसंद करते हैं और उनकी आत्मा औलाद को खिला के ही तृप्त हो जाती है। क्या ये बात सत्य नहीं? सब जानते हैं, अरे ये अच्छा फल है, मैं अपने बेटी को खिलाऊंगा, ये अच्छा फल है, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा। चाहे माँ बाप चखे ना उसको, औलाद से इतना प्रेम करते हैं। और औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप तो बेचारे रोड पर आ जाते हैं, बोले मेरा जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई। मैं तो उनको पाल पोस के ऐसे सोच रहा था कि जब मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ परमेश्वर की गवाही देंगे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कोई भी परमेश्वर का काम करे, परंतु आप मन बना लें, परमेश्वर का भाग परमेश्वर को अवश्य दें, तब वो हमारे ऊपर से सरापों को हटाएगा, मौत को भी हटा देगा और हम लोग धरती पर रहेंगे और लंबी आयु जिएंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 20 उसकी 31वीं आयत, परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तू विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आप विश्वास करें और जीवन पाएं, और जीवन भी बहुतायत का जीवन पाएं। कोई बोल सकता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ और मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है? बहुत संभालता है। मैं तो कहूँ कि यदि हम लोग यहाँ जीवित हैं तो ये उसकी देन है, नहीं तो कितनी बीमारियां आई हमारे जीवनों में, कितने रोग आए,
आज परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में भला चंगा करके रखा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं कहूँगा आपसे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर उससे लेगा। चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, एक दिन आपका आमना सामना परमेश्वर से होगा। यदि आप उद्धार पाए हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, और उद्धार नहीं पाए, आपने अपनी मनमानी की है, आपने अपने आप को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। नरक आपके लिए मुंह खोले खड़ा है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष। हालेलुया। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। और उद्धार हमको केवल और केवल परमेश्वर दे सकता है। आप तो ऐसा जीवन जिए, सुबह उठे, परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु सारे दिन मुझे, मैं तो तेरे हाथ में सौंप देती हूँ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। आप देर रात तक देखेंगे आपका परिवार का हर जन सुरक्षित है। कई बार क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल पर हैं, रिक्शे पर हैं, स्कूटर पर हैं, कार में है, बस में है, अरे आप तो सुरक्षित चल रहे हैं, सामने वाला पता नहीं कौन सी दिशा से दौड़ा चला रहा है। हर दिन एक्सीडेंट में जवान लोग मर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं, शशि, हम लोग और कलीसिया के 3-4 बंदे हमारे साथ थे। हम लोग हरिद्वार में थे। नहाने की कोई टेंशन नहीं, धरती के किसी कोने में घूमने जाओ, नहाओ धो, आनंद मनाओ। हालेलुया। बस फ्री का नहीं खाना, किसी का पैसे दे के खाना। एक लड़के ने ऐसे पानी में जाके सेल्फी ले रहा था, एक सेल्फी ली और नीचे वाले पे गया, एक और ली और नीचे वाले पे गया, एक और ली। उसके बाद पता नहीं चला वो और उसका फोन कहाँ चला गया। तो भैया ऐसी जगह जाके सेल्फी मत लो कि जानलेवा हमला हो जाए। परमेश्वर ने बुद्धि दी है। हालेलुया। आपको तैरना नहीं आता ना, तो पानी में अंदर मत जाओ। हो सकता है वहां पर तैरने वाला, आपको बचाने वाला मिले ना मिले। मेरे पे तैरना नहीं आता और मैं आनंदित हूं इस बात से। लोग एक इस पार से उस पार तैर के चले जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यह बात ध्यान रखना, जब भी डूबेगा ना, तैरने वाला ही डूबेगा। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, किनारे पर बस बैठ गए, नाक कान भिगोए, नहा लिए, हो गया काम। कम से कम जान तो सुरक्षित है। और जो लोग जानबूझ के जान के साथ खेलते हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आमीन। हालेलुया। हम अपनी योग्यताओं को, धन को, कर्म को अथवा अपने सूत्रों को, बहुत लोग तो पाप से छुटकारा पाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। सोचते हैं, अरे अभी तो मेरे दादा ने भी पश्चाताप नहीं किया, मैं क्यों करूं। अभी तो मेरे पापा ने भी पश्चाताप नहीं किया, मैं क्यों करूं। अरे भैया, जब तुमको अच्छी बातें कहीं से भी मिले, मेरे को कोई छोटे बच्चे भी कोई अच्छी बात बताते हैं, मैं उनको नोट कर लेता हूँ। बुरी बात नहीं है। हालेलुया। आमीन। केवल उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसी में उसके बहुमूल्य लहू ने कीमत चुकाई है। उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा कीमत चुकाई है
हालेलुया। वो हमारे हृदयों को, हमारे विश्वास को मजबूती देता है। और दुष्ट आत्मा तो ये बात का विश्वास करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप सोचिए, दुष्ट आत्मा इस बात में विश्वास करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का, परंतु हे मनुष्य, तू क्यों भूल गया कि तुझको परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आप हैं। तो आपका निरंतर परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप उसकी सामर्थ्य से भरे रहेंगे। फिर यीशु मसीह आपसे क्या कहता है? जो काम मैं कर सकता हूँ, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम मेरी बहन, मेरे भाई आप कर सकते हैं। हालेलुया। मसीह का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, उसके वचन को मानना बहुत जरूरी है, हमको जीवन पाना बहुत जरूरी है। हमको अपने आचार विचारों को अच्छा रखना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, जो काम हमने गुप्त में किए हैं उनको हमें अंगीकार करना है। कुछ पाप ऐसे हैं जो गुप्त में किए हैं, उनको हमें अपने कमरे में जाना है, अंगीकार करना है, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, क्षमा करना। उन पापों को हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना किसी सेवक को बताने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी बताने की जरूरत नहीं है, बस अपने परमेश्वर को बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमसे घिनौने काम हुए हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं अब हमें उद्धार नहीं मिल सकता, हमने तो बहुत बुरा काम किया। और बाइबल ये बताती है कि तूने मर्डर भी कर दिया है तो तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, उनको भी परमेश्वर हिम के नाई श्वेत करना सामर्थ्य रखता है। तेरे पापों को शुद्ध और साफ करने की हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य रखता है तेरा परमेश्वर। तुझको परमेश्वर उठने से पहले अच्छा भोजन देता है। आमीन। आपके सर के ऊपर छत है। बहुत लोग हैं जिनके सिर के ऊपर से छत चली गई। क्यों? उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। बहुत लोग बेघर हो रहे हैं, बहुत लोग खाना है खा नहीं सकते, बर्बाद हो गया। किसी ने तुम्हारे खाने में मिट्टी मिला दी, पत्थर मिला दिए, नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं है। बहुत लोग लोगों की पूजा करते हैं। आज इंसान इंसान की पूजा करता है, परंतु जो आत्मा मेरे अंदर है ये मेरे सृजनहार परमेश्वर की है। जब मैं परमेश्वर से हर बुरे काम के लिए बोलूँगा प्रभु बुरा काम मेरी लाइफ से चला जाए, मुझे अच्छी अच्छी आशीष दें, तो वो हमको अच्छी अच्छी आशीष देगा। एक बात, जिसको तुम आशीष दोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर आशीष देगा। आप हैं यहाँ पर? जिसको तुम आशीष दोगे उसको परमेश्वर आशीष देगा। और आप सोचते हैं कि अरे मेरे को तो कोई आशीष ही नहीं देता, तो भी टेंशन नहीं लेना। अपना ही हाथ अपने सिर पे रख के बोल रहा प्रभु मुझे आशीषित कर, क्योंकि वो हम सब का पिता है, वो हम सब पर कृपा दृष्टि बना के रखता है। आमीन। हालेलुया। हमको मसीह विश्वास का अंगीकार करना है, उसको समय देना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और जब जब अवसर मिले, जब जब समय मिले, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बेटे बेटियां बन जाएं, परमेश्वर को महत्वपूर्ण समझें, मसीह का अंगीकार करें, उसको नकारे ना। आमीन। आप बहुत बहुमूल्य बच्चे हैं, आप बहुत बहुमूल्य बेटे बेटियां हैं। ये तो आपके ऊपर अंगुरिया हुआ है कि समय रहते परमेश्वर ने आपको चुन लिया। नहीं तो बहुत लोग हैं, आपके कितने रिश्तेदार लोग होंगे जिन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट ही नहीं किया।
आमीन। आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।